नाइट इन होटल विथ पाको। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो मित्सु होता है वो मतलब बड़ा हो चुका था। अब वो एक टीनेजर था। पाको भी एक टीनेजर ही थी। वो दोनों ड्यूटी कर रहे थे और फिर हमें सीन काट के दिखाया जाता है कि जो मित्सु और पाको है वो दोनों कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे। परमेन और पाको ने सोचा कि चलो घूमने चलते ही है, और फिर वो दोनों सोचते कि नेक्स्ट डे हम घूमने जाएंगे। ऐसा करने के बाद वो दोनों अपने अपने घर जाते हैं। परमेन सोचता है कि वो कल पाको के साथ कहाँ जाए, तो उसे एक ऐसा होटल लिया जाता है जहाँ बहुत सारे जगह थी और बहुत बढ़िया होटल था। तो मित्सु एक पार्ट टाइम जॉब भी करता था, और वो पार्ट टाइम जॉब उससे मित्सु थोड़ा थोड़ा पैसा कमा लेता था। और अब मित्सु के पास बहुत सारा पैसा था, तो मित्सु पाको के साथ घूमने जा सकता था। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता कि मित्सु और पाको जो थे वो घूमने जाते हैं, और घूमते वक्त ऐसा होता है कि जो मित्सु होता है वो बहुत खुश होता है। पाको भी खुश होती है क्योंकि उसे मित्सु के साथ टाइम स्पेंड करने का थोड़ा सा मौका मिल रहा था। ऐसा करने के बाद वो चली जाती है, और ऐसे ही वो दोनों 2-3 घंटे तक ट्रेन में जाते हैं। दोनों ट्रेन में जब बैठते हैं तो दोनों एकदम असली कपल की तरह लग रहे थे। इतने स्वीट कपल थे कि बोला ही नहीं जा सकता था। ऐसा होने के बाद जो अपना मित्सु था वो सोचता है कि अब क्या करें हम, मैं तो बहुत देरी वो कर रहा था। तभी मित्सु सोचता है कि चलो बाहर से पॉपकॉर्न लेके आते। तभी पाको को वहाँ पर बैठने देता है। तब परमेन बिना परमेन सूट के गया था। तो वो जैसे बाहर जाता है और पॉपकॉर्न लेके आता है, तब पाको की चीख सुनाती है उसे। तभी परमेन चौंक जाता है, और परमेन चौंक के पाको के पास जाता है। तो पाको बोलते हैं, परमेन उन लोगों ने मेरा पर्स छीन लिया। और तब तक पाको के पास अभी एक नकली हेलमेट था, और पाको भी अपना फेस रिवील नहीं किया था। तो परमेन सोचता है कि इसके पास तो वो है। तो पाको बोलते है कि ये मेरा असली हेलमेट नहीं है परमेन, तो पता नहीं शायद ये मेरा असली हेलमेट नहीं, पर मैंने अपनी सच्चाई छुपाने के लिए ये हेलमेट पहना है, नकली हेलमेट। तो परमेन भी ठीक है बोलकर उनको पूछता है कि वो लड़की कैसे दिखते थे। तभी वो मित्सु उन लड़कों को देख लेता है और फिर उनके साथ बहुत फाइट करता है। मित्सु भी तब तक बहुत स्ट्रांग हो गया था। फिर हमें कहानी में दिखाया जाता है कि वो दोनों उस होटल में पहुंच जाते हैं। होटल में पहुंचने के बाद वहाँ पर वहाँ की मैनेजर बोलता है कि नहीं परमेन, परमेन नहीं मित्सु के नाम से बोलता है कि नहीं आप नहीं जा सकते, क्योंकि अभी होटल में एक भी रूम और कमरा खाली नहीं है। तो परमेन सोचता है कि अब क्या करे, और उदास होकर बाहर चला जाता है और सोचता है कि अब वो क्या करे। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो अपना परमेन था उससे लगता है कि शायद ये मैनेजर झूठ बोल रहा है। तो मैनेजर के पास जब वो जाता है तो मैनेजर बोलता है, अरे मित्सु, मुझे अभी पता चला कि ये जो मेरे होटल है ना, होटल में सिर्फ एक ही कमरा बाकी है, तो तुम दोनों वहाँ पर जा सकते हो। तभी परमेन चौंक जाता है और परमेन पाको के साथ खुशी जाता है, और यही से हमारी कहानी का एकदम में स्टार्ट होता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि परमेन जो था वो बहुत खुश था। परमेन पाको के साथ बहुत इतना खुश था
कि हम बोल ही नहीं सकते। फिर पाको बोलते कि चलो परमेन मैं अभी अपना मुंह हाथ धो के आती हूँ। तो परमेन तो पाको अपना मुंह हाथ धो के आ जाती है और फिर उसे लगता है कि क्यों ना मैं परमेन को अपना सीक्रेट बता ही दूँ। और परमेन को जब वो ऐसे सोचती है तो वो बोलती है ठीक है मैं एक प्लान सोचती हूँ। वैसा सोचने के बाद जो अपना परमेन था मतलब पाको सोच रही थी तो उसके बाद हमें परमेन में दिखाया जाता है। अपना परमेन जो था वो बहुत खुश था और सोच रहा था कि काश पाको यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी बता दे। तो परमेन वहाँ पर जाता है तो पाको को ऐसे हालत में देखकर वो चौंक जाता है। परमेन के मतलब पाको को जो था ना पाको के हाथ से खून निकल रहा था क्योंकि वहाँ पर एक कील पाको के हाथ आर पार हो गया था। पाको चिल्ला भी रही थी। तभी परमेन एकदम चौंक जाता है और वो परमेन के पास चला जाता है। मतलब जो परमेन था वो पाको के पास जाता है ना कि परमेन आता है। तो परमेन जो था वो पाको के पास जाके बोलते पाको ये तुम्हें क्या हो गया। फिर परमेन उसके हाथ में बैंडेजेस लगाता है पर खून आना बंद नहीं हो रहा था उसके हाथ से। सो परमेन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। तो डॉक्टर बोलता है कि ये तो सीरियस प्रॉब्लम है अब क्या करें। तभी डॉक्टर उसे कुछ बैंडेजेस और दवाई देता है और फिर पाको बोलता है ये ठीक हो जाएगी तो तुम उसे लेकर जा सकते हो। तो परमेन जो था वो बहुत खुश होता है और फिर अब वो पाको के पास घर जाता है। वहाँ पर 2 बेड थे। परमेन सोचता है कि चलो अब मैं सो जाता हूँ अभी तो रात भी हो गया है। तो ऐसा सोचने के बाद जो परमेन था पाको को बोलते पाको ठीक है तो तुम इस बिस्तर में सो जाओ मैं इस बेड में सो जाता हूँ। और पाको बोलते क्या परमेन मैंने तो सोचा था मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। तभी परमेन शर्मा के बोलते हैं अरे पाको ये तुम क्या बोल रही हो। तभी उसके बाद अपना परमेन जो था वो मतलब सो जाता है। जब वो सो जाता है तब उसके साथ एक टेडी भी था। तो पाको पूछते परमेन तुम टेडी लेकर क्यों सो रहे हो। तभी परमेन जो अपना होता है वो बोलता है पाको मतलब जब मेरी बहन कांको छोटी थी तब वो मतलब मेरे साथ सोया करती थी तो इसलिए मैं उसे ऐसे पकड़ता था और ऐसे सोता था। पर अब तो वो बड़ी हो गई है और अकेले सोती है इसलिए मैं इस टेडी को लेके सोता हूँ। तभी पाको के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बोलते ठीक है परमेन तुम सो जाओ। फिर परमेन जब गहरी नींद में होता है तो पाको अपने बिस्तर से उठती है और फिर परमेन के टेडी को साइड में रख के वो परमेन के साथ परमेन के टेडी की जगह सो जाती है। तो वहाँ पर परमेन कुछ अजीब हरकतें करता है। मतलब वो एकदम अपने सर हिला देता है जैसे उसे कुछ गड़बड़ लग रहा हो। और फिर अपना जो परमेन रहता है वो एक बुरा सपना देखता है और डायरेक्ट उठ जाता है। उठने के बाद जो पाको को देखता है तो वो मतलब शॉक हो जाता है। तो पाको को देख के वो बोलता है कि पाको तुम मेरे साथ कब आए। और ऐसे ही मतलब परमेन पाको को पूछ रहा था कि पाको तुम कब आए। और फिर पाको जो होती है वो बोलती कि परमेन पता नहीं मेरे गलती से शायद यहाँ पर आ गई।